बारीकी करेंगे। ये हमारे बीच पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो चौथे अंतर्राष्ट्रीय उर्दू कॉन्फ्रेंस में आप आए, क्या रूपरेखा रही, क्या आपने क्या क्या कहा? नहीं, ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में और खास करके लखनऊ में साहित्य प्रेमी लोग बड़ी संख्या में हैं। हिंदी में हिंदी में है, उर्दू में है। उन्होंने 4 वर्ष के पहले अंतर्राष्ट्रीय उर्दू सम्मेलन आयोजित किया था और प्रमुख अतिथि के नाते मुझे बुलाया था। आज चौथा वर्ष का साहित्य सम्मेलन हुआ, उसमें भी मुझे बुलाया था, इसलिए मैं आया था। उर्दू, हिंदी और उर्दू मतलब धर्म, इस प्रकार की जो एक धारणा है वो बदलने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि संविधान में जितनी भाषाएं हैं वो भाषा सारी अपनी भाषा है। इस भूमिका में हमने देखना चाहिए। और आज जब अमृत महोत्सव हम आजादी का मनाते रहते हैं, उस बात में तो विशेष है कि अपने जो गलत धारणाएं हैं वो धारणा दूर करके सबने एक साथ करके काम करना चाहिए। ये भावना मुझे लगता है कि साहित्यिक जितने अच्छे ढंग से लोगों में ले जा सकते हैं, उसका प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य था, इसलिए मैं आया था। राम नाईक साहब, जिस प्रकार से महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में उर्दू खासकर जो है राज्य स्कूलें हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप भी जो है यहाँ के गवर्नर है, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू माध्यमिक स्कूल भी होना चाहिए? ये विषय तो सच बोलना है तो आज के इस सम्मेलन में उपस्थित किया गया है। महाराष्ट्र के बारे में मैं कह सकता हूँ कि ये पहले से धारणा है शिक्षा में सुधार करने के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में करनी चाहिए, इस प्रकार की कल्पना है। लेकिन मैं इसके बारे में कोई अधिकृत वक्तव्य नहीं दे सकता हूँ। जैसा इस संबंध में सरकार ने सोचा होगा वो देखकर फिर यहाँ क्या कर सकते हैं। राज्य में आपकी सरकार है, जिस प्रकार से अभी डॉक्टर किदवई ने कहा कि उर्दू में खासकर सर सैयद अहमद का यहाँ पे एक जो है स्मरण के लिए उनके कुछ होना चाहिए, लखनऊ में खासकर उनकी इमारत बननी चाहिए, इसमें क्या आप राज्य सरकार को इस विषय से? मैंने ये कहा, इस प्रकार से मुझे एक ठीक प्रकार का आर्गुमेंट बनाकर मेमोरेंडम दिया जाता है तो निश्चित तौर पर उसके आधार पर मैं कहूँ। केवल भाषण में कहा और समाप्त हो गया, ऐसा विषय नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार का मुझे मेमोरेंडम बनाकर देंगे तो निश्चित तौर पर मैं मुख्यमंत्री योगी जी को इसके बारे में कहूँगा। धन्यवाद सर। हमारे बीच दलवी जी हैं। तो दलवी जी, आज जो है उर्दू कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिस प्रकार से आज उर्दू के को लेके खासकर लखनऊ, क्योंकि उर्दू के लिए जाना जाता है, आज आपको आमंत्रित भी किया गया। कॉन्फ्रेंस के बारे में जो है सवाल तो उर्दू का है। ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है और इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ हो पाती है। आपने देखा कि इतने बड़े हॉल में, मालिया हॉल में, ये कितना बड़ा मजमा उर्दू के सिलसिले में आज इकट्ठा हुआ। सबसे बड़ी बात राम नाईक जी ने अभी भी कही, आपसे गुफ्तगू में भी उन्होंने कही कि सब जबानें एक हैं, लिहाजा किसी जबान के साथ कोई अलग बर्ताव किया जाए वो दुरुस्त नहीं है। ये उनकी जबान से कहना एक बड़ी बात है। जी जी। मैं ये समझता हूँ कि यही बात हमें इस कॉन्फ्रेंस से मिली है कि ये जबानों के साथ किसी तरह का बर्ताव या किसी तरह का तासुब या उसके फरोग में किसी तरह की रुकावट जायज नहीं है, न अखलाकन जायज है, न उसूलन जायज है, न हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। सर, उर्दू की फलाह बहबूद के लिए उर्दू जबान सबको प्यारी लगती है, लेकिन जब उसकी फलाह की बात आती है तो कोई सरकारी इतना जो इनिशिएटिव सरकार की तरफ से नहीं आता, इस पे आपकी क्या मंशा है? सब ये क्यों नहीं आता, ये आज नहीं, मैं अपनी इतनी उम्र में ये कह सकता हूँ कि मैं किसी एक हुकूमत में नहीं, हर हुकूमत में ये बात देख चुका कि तारीफें ज़बानी उर्दू की
اور اردو کی لگاوٹ اور اردو کی خوبصورتی کی بہت ہوتی ہے، لیکن جب اس کے پڑھانے کا کام آتا ہے، جب یہ آتا ہے کہ 3 لینگویج فارمولا ہے، اس کو عائد کرو، تو نہ کانگریس نے عائد کیا نہ کسی پارٹی نے عائد کیا. سب جب اپنی حکومت میں ہوئے تو انہوں نے اس طرح سے بات کی، اور جب حکومت سے باہر ہوئے تو دوسری طرح کی بات کی. اس کا علاج ہمارے پاس صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اردو پڑھیں، اردو کو فروغ دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں حکومت کی طرف دیکھیں، حکومت کی سرپرستی کی طرف دیکھیں. بہت سی چیزیں ہم کرتے ہیں اور دنیا کی بھلائی اور اچھائی کے لیے کرتے ہیں، ہم حکومت کی سرپرستی نہیں دیکھتے. جی جی. اب بہت دن ہو گئے ہمیں حکومت کی سرپرستی کی مانگ کرتے کرتے، اور یہ نہ ہو کہ ہم مانگتے مانگتے بے حیا ہو جائیں، تو مشکل ہوگی. سب سے بڑی چال آج یہی ہے کہ اردو والے اس بات کو محسوس کریں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زبان کو فروغ دیں، اپنی تہذیب کی حفاظت کریں، اپنی زبان کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو اردو پڑھائیں. حکومت نے اکیڈمیاں قائم کر دی، کروڑوں روپے کا بجٹ دے دیا، کیا اردو کو فائدہ ہوا؟ نہیں، جلسے ہو گئے، فائدے نہیں ہوا. اردو زبان کو فائدہ نہیں ہوا. ایسی صورت میں ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ ہم اگر جب تک قدم نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک اردو زبان کے لیے کچھ ہونا مشکل. ہم جب تک قدم نہیں بڑھائیں گے تب تک اردو زبان کی فلاح ہونا مشکل. اردو زبان اپنے میں ایک جو ہے سمپورن صلاحیت کی زبان ہے. بھارت کی سب سے پسندیدہ اور خوبصورت زبان میں ایک زبان اردو زبان ہے. ہمارے بیچ عزیز صدیقی جی ہیں. صدیقی جی، اردو زبان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اردو زبان کے لیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو تمام غیر مسلم ہے وہ اردو زبان کو ترجیح دے رہے ہوں. یہاں پہ تمام شاعروں کا جن کا یہاں پہ استقبال کیا گیا ہے، سمان کیا گیا ہے. منیش شکلا جی اردو کے لیے بہت کام کر رہے ہیں، ہمارے رام نائک جی بہت کام کر رہے ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا، اس لیے لوگ اس کو پیچھے ہیں. جو بتانے والے ہیں اگر اس طرح سے اس کا پرچار کیا جائے تو لوگ جان جائیں گے کہ اردو کا واقعی کہیں نہ کہیں مقام ہے.